अब देखो कहानी क्या है, प्लांट किंगडम के पढ़ते 5 नाम था, प्लांट में 5 था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पाइरम, यहाँ है 10 नाम। और सबसे बड़ा किताब में आने के हमारा एनसीईआरटी किताब में चलता है 10 नाम आएगा और सबका अपना प्रॉपर्टी। पहला काम तो नाम याद करना है, नाम याद हो गया सबसे बड़ा काम हो गया, वही जा रहे याद कराने। वो तुमने प्रॉपर्टी पढ़े तो अभी तक वही ऐसे याद हो गया, वो नाम याद कर सकते हो थोड़ा थोड़ा कर करके। तुम जैसे पढ़े थे, तुम पढ़े थे कि ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल और सेल, टिश्यू, ऑर्गन। पोरीफेरा स्पॉन्जेस किस टाइप का था, सेलुलर। मत याद रखना ये स्पॉन्जेस, ये जो है पोरीफेरा। सबसे पहले तुम नाम याद करो, सबसे पहले थोड़ा नाम याद करो, 10 नाम है, पहले ही नाम याद करोगे। पहला सबसे बेसिक पोरीफेरा, दूसरा कोलेंटेरा, ये सिलेंडर, इसमें ये भी नाम से याद कर सकते हो। हाँ, ये जो नाम लिखा है तुम्हें नाम याद रखना होगा। और ये 3 नाम सुनाओगे 30 सेकंड में। नाम पोरीफेरा, दूसरा वाला देखो बोल रहा है कि पोरीफेरा सेलुलर है। इसके तुम पढ़े तो 2 तरह सिमेट्री होता है, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है कोलेंटेरा और ये सेंटोफोरा। 30 सेकंड 3 वर्ड बोलो तो, मेमोरी पावर चाहिए, क्या कर, तुम्हें कुछ नहीं करना है मुझे आज, 10 गो नाम तोता ऐसा याद करा देना, बस हो गया काम। याद करो, पोरीफेरा, कोलेंटेरा और सेंटोफेरा, नाम 3 नाम। ये नाम याद करके प्रॉपर्टी पढ़ना आसान हो जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या कह रहा है ऊपर कि पहला वाला सेलुलर है और दूसरा वाला जो है, ये दोनों जो है, इन दोनों में ऑर्गेनाइजेशन है। ये बोल रहा है इसका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, असिमेट्री है, रेडियल। ये 3 नाम याद हो गया, 3 नाम याद होगा। पोरीफेरा, उसके बाद सेंटोफोरा। अब ये टेबल एनसीईआरटी किताब में भी है, किताब देखोगे तो पहला जो हो रहा है पोरीफेरा है सेलुलर लेवल, और उसका अगला 2 नाम जो है वो है टिश्यू लेवल। और दोनों के दोनों किस तरह का सिमेट्री है, मतलब ये है रेडियल। तो फिर सुनो, आप तो 2 का नाम करवाया, तुमको पैसे याद करवाना है, तुमको नाम याद करवाना है थोड़ा इंस्टॉलमेंट में। सुनो, 3 नाम याद होगा, अब ये 2 नाम, ये बोल रहा है, अब ये प्लेटीहेमसिस तो नाम लिखा है और एसिड तो नाम लिखा है, ये 2 नाम याद रखना है तुम्हें, कोशिश करो ना थोड़ा। नाम रटना है, जैसे प्लेटी हिलमेंथिस बोल सकते हो, सिंपल प्रोनाउंसिएशन याद करना, प्लेटी प्लेट है, उसके बाद हिलमेंथिस लिखा है, अब फिर बोल रहा है एसेल मेंथिस। नाम याद कर जाओ, थोड़ा सा कोशिश करो ना, नाम याद में मेमोरी पावर दिक्कत है इसमें। तुमको पूरा टेबल याद करा देना, बस इतना ही करना है अभी। 5 नाम हो गया, पहले इधर का याद कर लो, फिर इधर क्या, पोरीफेरा, कोलेंटेरा, सेंटोफेरा, प्लेटीहेमसिस, उसके बाद एसिलमेंथिस। नीचे का नाम थोड़ा आसान पड़ेगा, वो आसान है, वो 5 नाम याद होगा, कोशिश करोगे सुनाने का, थोड़ा कोशिश करोगे। नाम पहला, उसके बाद सेंटोफोर्स, उसके बाद प्लेटीहेमसिस, उसके बाद 5। अब सुनो, फिर अब आया है, अब यहां पे जो नाम दिया है ये याद करना है। फिर थोड़ा तो 6 नाम है ना, फिर 3-3 करके याद करो। एनेलिडा आसान है याद करना, ऑर्थोपोडा आसान है, मोलस्का। अब सुनाना है 8 नाम। सेम टेबल एनसीईआरटी में है, उसमें भी सेम टेबल है,
हाँ, ये टेबल बहुत काम का है, एनसीईआरटी का टेबल है ये, तो याद करना है। याद करो, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, पोडीफेरा, कोलेंटेटा, सेंट्रोफोर्स, प्लेटीहेल्मिंथेस और एसेलमेंथिस। याद करने का सिर्फ एक तरीका है, ऐसे नाम को हर कुछ देर पर रिकॉल करते रहो, अपने आप दिमाग याद करवा देगा। जैसे टेबल रटवाए उस तरह इसको रटवा देते हैं। याद हुआ 8 नाम? पहला, दूसरा, तीसरा एंटोफोर्स, चौथा प्लेटीहेल्मिंथेस, पांचवा उसके बाद एनेलिडा, उसके बाद ऑर्थोपोडा, उसके बाद मोलस्का। अभी तक 8 याद हुआ, फिर 3 नीचे वो याद करना है, फिर इधर याद करना है। अभी अब देखो, अब इकिनोडेर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, और फिर याद करो। इसका कोई रास्ता नहीं है याद करने के अलावा, कोई कितना भी लिखे जब तक याद ना हो। इकिनोकॉर्डेर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इससे क्या होगा, किताब में आगे आने वाला क्या है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। वैसे एनसीईआरटी लाइन पे लाइन चाहिए। मोलस्का, इकिनोडेर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। 2 बार 3 बार बनवाएंगे तुमको याद हो जाएगा। पूरा 11 सुना सकते हो, ये 11 नाम जो लिखा है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब होगा क्या इसमें दिक्कत, अभी याद होगा फिर कोई भूलेगा, जो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है किसी के साथ। ये तो कुछ भी हो जाए तुमको एक टेबल याद करा कर देंगे। याद हुआ? कोशिश करोगे? अभी तक 3-4 बार तो बोल चुके हो अभी तक। पहला, उसके बाद, और उसके बाद, उसके बाद प्लेटीहेल्मिंथेस, उसके बाद, और उसके बाद एनेलिडा, उसके बाद, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद मोलस्का के बाद उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डेटा। जितना मतलब अभी और याद देखो, तुमको पता याद करने का तरीका क्या है? देखो तुमको याद करने का इतना बड़ा परिणाम, बहुत कुछ तो याद हुआ ना। याद क्यों हुआ? क्योंकि तुम अभी तक पता है एक चीज को 5 बार 6 बार बोल दियो अभी तक ले। ये याद कराने का माइंड गेम है, तो आप इधर याद कराएंगे। इसको पहले पहले क्या याद करा दिए। इसे फायदा होगा कि जब जब तुम इधर बार बार पूछेंगे तब तो याद दिमाग याद कर ही लेने का। दिमाग क्या, दिमाग गेम खेलता है। अब किसी को अपने से याद करने दिक्कत क्या होती है, क्या करता है गलती, एक बार में पूरा पढ़ लेगा, चल जाएगा सुनाने, सुना नहीं पाएगा। अब इधर, अब इधर आओ वापस इस डायग्राम पे। अब बोल रहा है एनिमल मल्टी सेलुलर है, इसमें 2 टाइप है, सेलुलर का पोरीफेरा, उसके बाद रेडियल, रेडियल सिमेट्री है 2 में, सेकंड और थर्ड में, कोलेंटेटा और सेंटोफोरा में रेडियल सिमेट्री है। उसके याद रखना कि उसके बाद नीचे का जितना है सब है बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद बॉडी कैविटी याद किया, जिसके बाद बॉडी कैविटी के वजह से 3 टाइप का था, एकेलोमेट, क्लोएमेट और स्यूडोमेट। इसके पास बॉडी कैविटी नहीं है, प्लेटीहेल्मिंथेस के पास। ऐसे ही सवाल तो पूछता है कि इसके पास क्या नहीं है। इसके पास है फॉल्स क्या बॉडी कैविटी, कल पढ़े थे स्यूडोकोलमेट, मतलब इसके पास ये जो दिया है एसेलमेंथिस, इसके पास फॉल्स है। और नीचे वाले सबके पास है ट्रू कैविटी, नीचे वाले सबके पास ट्रू कैविटी है। और इधर वाला, ऊपर वाला है 2 टिश्यू लेवल, और नीचे का ये सब जितना प्लेटीहेल्मिंथेस सबके सब है ऑर्गन लेवल। पूरा फ्लो चार्ट याद हुआ थोड़ा? समझ गए? फ्लो चार्ट सुनाने में पहला वाला है सेलुलर, उसका अगला 2 जो है टिश्यू है, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट वाला सब है बाइलेटरल। उसके बाद नेक्स्ट वाले में ऊपर वाला है विदाउट कैविटी, उसके नीचे वाला है विथ फॉल्स कैविटी, और नीचे है ट्रू कैविटी। कोशिश करो, देखो ये मुझे पता है एक बार करके याद तो हो ही जाता है ना।
वैसे ही पता है तुमको एनसीईआरटी किताब लाइन बाय लाइन चाहिए, और एनसीईआरटी का टेबल तो बाई हार्ट याद करना होगा। याद करना सिर्फ एक तरीका, फिर कोशिश करो पूरा टेबल सुनाने। टेबल कैसे बना है? टेबल बना है, क्लासिफिकेशन में बना है सेलुलर, सेलुलर में हो गया पोरीफेरा, टिश्यू में आएगा और सेंट्रोफोर्स। और टिश्यू वाला ये कौन सा सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। उसके बाद नीचे वाला सब के सब है बाइलेटरल सिमेट्री। और नीचे वाला किस तरह का लेवल ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया। अब फिर उसके बाद अगला मेंबर कौन सा है? प्लेटिहेस। और इसमें किस तरह कैविटी है? विदाउट कैविटी है, किलोमेट। उसका अगला मेंबर कौन सा है? इसके पास क्या है? फॉल्स कैविटी, स्यूडोकोलमेट। उसके नीचे वाला ट्रू कैविटी। और ट्रू कैविटी में उसका नाम क्या क्या आ रहा है? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, रिकार्डोमेडेटा, उसके हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब जाके पूरा टेबल याद हुआ। अब चलते हैं पोरीफेरा की प्रॉपर्टी की तरफ। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करना, पोरीफेरा का प्रॉपर्टी थोड़ा सा सुन के फिर वो टेबल सुनता है। और एक काम करना घर पे, तुम बस कुछ मत करना, एक रफ पेज उठाना, अपने से जितना फ्लो चार्ट टेबल बना पाते हो कि बिना देखे, तब शायद याद रह सकता है। अब सुनो, अब एनिमल्स का कहानी। अब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन का पहला मेंबर ये बोल रहा है एनिमल्स मल्टी सेलुलर यूकेरियोट। ये तो पहले से पता है, ये तो जानते हो। ये सब याद करने में मेहनत कम लगेगी, आसान चीज है। यूकेरियोट जानते हो? यूकेरियोट्स क्या होता है? 9th क्लास पढ़े हो। यूकेरियोटिक सेल क्या होता? जिसके पास होता है जो कहते हैं प्रिमिटिव सेल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, याद है यार न्यूक्लियोटिक सेल। एक था प्रोक्रियोटिक, मतलब एनिमल सब क्या बोल रहा है? मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स है। ये तुमको पहले से पता है। एनिमल्स के पास है हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक का भी टाइप्स पढ़ चुके हो 10th क्लास में। 3 टाइप था, याद है? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। और ये बोल रहा है सबके सब मोबाइल है। मोबाइल मतलब मोबाइल रखता है सब एनिमल्स। मोबाइल मतलब मूवेबल है, सबके सब मूव करता है अपने फूड के लिए। स्पॉन्जेस, ये बोल रहा है स्पॉन्ज एक एक्सेप्शन है जो कि मूवेबल नहीं है। और ये सेडेंटरी मतलब होता है कि जो भी एनिमल्स है ये मैक्सिमम केस में हमेशा जो है एक जगह एक्टिव नहीं, एक जगह इनएक्टिव नहीं रहता है। कोई भी एनिमल देख लो, रेयर कोई एनिमल ऐसा दिखेगा तुम्हें एक ही जगह बैठा उतना देर तक। एनिमल्स लगातार मूव करता रहता है। जैसे इंसान ही है, इंसान उस केस में जो इंसान अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए या इंसान को कोई पैरालाइसिस, उसी के मैक्सिमम इंसान एक जगह स्टेबल रह नहीं सकता। ये ज्यादा डाइवर्स ग्रुप ऑफ लाइफ। क्यों लिखा है? प्लांट का था खाली 5 गो टाइप्स, इसका टाइप्स का टाइप निकल गया। तो ऊपर का जो लिखा है वो ऐसा ही याद हो गया। ऊपर कैसे याद हो गया? सीडेंटरी मतलब होता है एनिमल्स जो होता है लगातार एक्टिव है। ये तो 30 सेकंड याद है, तो इसको याद करना आसान है। घर पे कभी इसको रिवाइज मत करना, ज्यादातर रिवाइज करना उस टेबल को दिक्कत है। इधर से याद हो गया तुमको? याद हो गया? ये हेटरोट्रॉपिक है, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स है, सबके सब मूव करता है स्पॉन्ज को छोड़ के, कोरल्स को छोड़ के। स्पॉन्ज जो कि पोरीफेरा है, ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है। नाम याद हो गया? ऊपर जो लिखा है कहानी एनिमल्स का, क्या एनिमल्स मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स, सबके सब मोबाइल है, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, हमेशा मूव करता है। सीडेंटरी, ज्यादातर कहीं इनएक्टिव नहीं रह सकता एनिमल्स। एनिमल्स सबके सब मूव करता है एक्सेप्ट स्पॉन्जेज, कोरल्स। एनिमल्स जो है सब कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। मेन चीज था टेबल याद करवाना। टेबल याद हो गया ना, अगर दिमाग ब्लैंक हो गया बस, तो अब अगर जो चीज आएगा ना तुमको सब पढ़ना आसान होगा। सब में क्या दिखेगा? प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसको पढ़ना मुश्किल नहीं है। तुम पहले ही पढ़ चुके हो। कौन सबसे बेसिक एनिमल, इसमें क्या रखना है? समुद्र में रहता है एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल क्यों याद करो? अभी टेबल देखे हो, सिमेट्री चालू कहां से हुआ? टू और थॉट्स है ना। तो पहला वाले में सिमेट्री आई नहीं, मतलब कैसा एलिमेंट है? एसिमेट्रिकल। ये तो बिना कुछ किए याद हो गया। तुम पहले से याद किए हो ये क्या है? सेलुलर है।
ये सबसे बेसिक एनिमल है और इसके पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम है। वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों होगा, रहता कहां पे, पानी में, तभी तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन इसके पास है। ये तो आसान पढ़ना। इसके बॉडी पे स्पोर्ट्स है और ये बोल रहा है इसके बॉडी की बहुत सारा स्पोर्ट बना, वाटर इंटर करता है स्पोर्ट्स के थ्रू, इसके बॉडी पे स्पोर्ट्स है, यहीं से पानी एंट्री मार रहा है इसके बॉडी में। तो ये करना कितना आसान है। अब वाटर के ट्रांसपोर्ट करने से ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है पानी के एक्सचेंज मूवमेंट से, फिर अपना वेस्ट का रिमूवल। ये तो यूनिसेलुलर है, मतलब ये क्या, ये तुम्हारा सेल टाइप रिप्रेजेंटेशन है, टिश्यू है नहीं इसके पास, इसको बॉडी में अपना ऑक्सीजन चाहिए, अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है, सबके लिए पानी का पाथवे यूज करता है, जिस रास्ते से पानी आता है उसी रास्ते जाता है। वैसे बोल सकता है इसका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जैसे पढ़े थे अभी, इसके पास एक ही पाथ है, एक ही रास्ता से खाना आ रहा है, एक ही रास्ता से जा रहा है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, मतलब इसके पास कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कुछ नहीं है। ये सब याद करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। सबसे मेन टेबल याद कर लेना, समझ गए, एनसीईआरटी किताब में भी टेबल दिया है, टेबल के एक बार अपने से रिवाइज कर लेना, समझ गए।